Praise the Lord. Hallelujah. God's people, Shalom on you. Emmanuel. परमेश्वर हमारे साथ है, और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो शत्रु बैरी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है इस सभा में। क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप के साथ संगति में आपका स्वागत है, और हम सब लोग क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप आपका स्वागत करता है। क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम, शांति बोलता है आपके लिए। इससे पहले कि हम आज की शिक्षा को शुरू करें, प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र पिता, धन्यवाद देते हैं और बड़े आभारी हैं आपके कि प्रभु जी आज भी हम जिंदा हैं, क्योंकि आपकी करुणा और आपकी दया, आपका अनुग्रह है। ये हमारा प्रिकॉशन नहीं है प्रभु जी, हम बचकर चले इसलिए बचे हुए नहीं हैं, हम इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि आपने हमें बचा के रखा है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ आपसे प्रभु, आपका वचन जब बांटा जाता है आपके लोगों तक सही दिशा में सही समय पे पहुँच सके, और पवित्र आत्मा इनके हृदयों की भूमि को आप सही ढंग से तैयार करें कि ये बीज जब बोया जाए तो ये 100 गुना फलदायक बने और भूमि का एक भी हिस्सा निष्फल ना रहने पाए। प्रभु यीशु के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, और हम लोग एक बार फिर से एक साथ साथ हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, वो हमें अवसर देता रहता है, मौके देता रहता है, ताकि हम लोग प्रभु के लोग आपस में मिले जुले रहें। हमारा आज का थीम है मन फिराओ या नाश हो जाओ। रिपेंट और पेरिश। मन फिराओ या नाश हो। मेरे साथ निकालिए आप गॉस्पल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 13 वर्स फ्रॉम 1 to 5। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 1 आयत से 5 आयत तक। प्रभु यीशु मसीह है यहाँ पे, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई संत भक्त, कोई नबी, कोई प्रेरित इन बातों को नहीं बता रहा है। डायरेक्ट ये वाली बातें स्ट्रेट जो उद्धार का दाता है, उद्धार का कर्ता, उसी के मुंह से निकल रही हैं। तो मैं सोचता हूं कि जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कही हैं वो बातें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने लायक बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह लूका की इंजील उसका 13 अध्याय 1 पद से 5 पद तक। यहाँ भी हेडिंग यही है, मन फिराओ या नाश हो। चुनाव आपका है, चुनाव हमारा है। हम क्या चुनाव करते हैं अपने जीवन में, हम किस बात को लेते हैं अपने जीवन में। दोनों रास्ते, दोनों बातें हमारे सामने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने दोनों बातें हमें बता दी। हेडिंग है, हमारा आज का थीम है मन फिराओ या नाश हो। रिपेंट और पेरिश, दिस इज योर्स चॉइस। यह आपका और मेरा अपना डिसीजन है, हमें क्या चाहिए। चलिए मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। लूका 13 अध्याय 1 पद। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह से, उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। यह सुन उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। या क्या समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिर पड़ा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से ज्यादा अपराधी थे, ज्यादा पापी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये वाली बात। यहां कुछ लोग आकर के प्रभु यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह को वो दिखा रहे हैं जो उन्होंने देखा है।
वो प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे थे कुछ लोगों की डेथ के ऊपर, कुछ लोगों की मौत के ऊपर, उनकी मौत के कारण के ऊपर वो बात कर रहे थे। वो प्रभु यीशु मसीह से कुछ उत्तर पाना चाहते थे। अक्सर ऐसा हो जाता है, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो आपकी पीठ के पीछे खड़े रहेंगे और आपको सामने देख करके सामने वाले लोगों के बारे में बताते रहेंगे, उनकी कमियों के बारे में, उनकी खामियों खराबियों के बारे में, उनकी बुराइयों के बारे में बताते रहेंगे। वो आपको पीछे खड़े होकर के, वो ऐसा है, वो वैसा, वो ये है, वो है, वो ये है, वो है। देखिए, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति आपको अपने IQ से दिखा रहा है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप वो देखें जो आपको खुद देखना है। जो मेरे पीछे खड़ा होकर के मुझे किसी के बारे में डायरेक्शन दे रहा है, किसी के बारे में बता रहा है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ये वाली कमी है, इसमें ये वाली खामी है, ये वाली खराबी है, तो ये पीछे खड़े हुए लोग कभी कभी हमें वो चीज़ दिखाने का प्रयास करते हैं जो इन्होंने खुद देखी है, जिसका आकलन इन्होंने खुद कर लिया, जिसको इन्होंने खुद मेजरमेंट कर लिया है, वो वाली बातें हमें बताना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इनके कहे के अनुसार नहीं देखा। प्रभु यीशु मसीह ने वो बताया जो प्रभु यीशु मसीह देख रहे थे। प्रभु यीशु मसीह का अपना ओन IQ था और प्रभु यीशु मसीह ने इनकी डायरेक्शन में अपने ओन IQ को बिल्कुल नहीं बदला। प्रभु यीशु मसीह ने इनकी बात को सुना और अपना व्यू, अपना IQ इनको दिखाया और बताया, इनसे कही कि मैं इस प्रकार से देखता हूं, इस प्रकार से सोचता हूं। यहां पर कुछ लोग आकर के प्रभु यीशु मसीह को बताते हैं कि पिलातुस ने कुछ लोग जो किसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे, बलिदान चढ़ा रहे थे, उनके बलिदानों सहित उनको उनके लहू में मिला दिया, नष्ट कर दिया, मार डाला। यह सुन उसने, यानी कि यीशु मसीह ने उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे जिनको मार डाला गया? अगर तुम बाकी के गलीली लोग अगर बच गए हैं तो तुम क्या सोचते कि तुम ज्यादा धर्मी, ज्यादा पवित्र, ज्यादा आज्ञाकारी, ज्यादा बेहतरीन, मरने वालों से ज्यादा बेटर हो किसी तरह से? ये वाली बात पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे इनके साथ। मैं तुमसे कहता हूं, तीसरी आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं नहीं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुमसे कह रहा हूं नहीं, ऐसा नहीं है कि जो मर गए वो ज्यादा पापी थे, वो ज्यादा दुराचारी थे, वो ज्यादा व्यभिचारी थे, वो ज्यादा अशुद्ध, ज्यादा दुष्ट थे, वो परमेश्वर के लेखे में ज्यादा अधर्मी थे। आप और मैं जिंदा हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर के लेखे में ज्यादा पवित्र हैं, ज्यादा धर्मी हैं, ज्यादा आज्ञाकारी हैं, ज्यादा पवित्र हैं, परमेश्वर के पसंदीदा लोग हैं। इसका अर्थ ये नहीं बनता बिल्कुल भी। पौलुस कहते हैं कि मैं तुमसे, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे अपने पापों से तो तुम सब इसी रीति से नष्ट होगे। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यह था कि अगर आप जिंदा हैं तो आपको अवसर दिया गया है कि आप अपने पापों से प्रायश्चित करें, अपने अधर्म, अपराध, पाप और गुनाहों के मार्गों से लौट आए परमेश्वर के पास, ताकि आप नाश ना हो। लिखा है, क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलोह का गुम्मट गिरा और वे उस गुम्मट के नीचे दब के मर गए? शिलोह का कुंड के बारे में आप विश्वासी लोग जानते हैं। शिलोह का कुंड एक ऐसी जगह थी कि प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे व्यक्ति के लिए मिट्टी को साना, उसकी आंखों पर लगाया और उससे कहा कि जाकर शिलोह के कुंड में धो ले। शिलोह का कुंड आप जानते हैं, शिलोह का मतलब होता है भेजा गया, भेजा गया। शिलोह का मतलब यह है। तो प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा कि शिलोह का गुम्मट, वहां पे कोई गुम्मट था। गुम्मट का मतलब होता है मीनार, टावर जिसे कहते हैं, बुर्जी भी कहा जाता है उसे। तो वो मीनार जिन लोगों के ऊपर गिरा वो दबकर मर गए 18 लोग, क्या ज्यादा पापी थे? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि नहीं, मैं तुमसे कहता हूं 5वीं आयत में कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। आज की मौजूदा हालत को देखते हुए, प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि इस कोरोना वायरस का जो ये एक सिस्टम चला हुआ जो टाइम है, इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। आप क्या सोचते हैं, आप जो जिंदा रह गए हैं, आप और हम अगर मरे नहीं, कोरोना की चपेट में नहीं आए, हम बच गए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ज्यादा धर्मी हैं, हम ज्यादा पवित्र हैं, हमने ज्यादा प्रिकॉशन लिया, हम ज्यादा बच करके चले और इसीलिए हम कोरोना के हत्थे चढ़ने से बच गए। इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है, परमेश्वर ने हमें फिर से अवसर दिया है, परमेश्वर ने फिर से हमें मौका दिया है कि हम रियलाइज करें,
मूल्यांकन करें अपने व्यक्ति का, अपने व्यक्तित्व का, अपने जीवन का मूल्यांकन करें और परमेश्वर के सामने ठहर करके अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने आप को चेक करें, रीचेक करें कि मैं अभी अभी मेरे पास अवसर है, क्योंकि अगर मैं मर गया तो मेरे हाथ से अवसर चला जाएगा। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि अगर तुम मन नहीं फिराओगे तुम भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। नष्ट होने का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? यूजलेस हो जाना। फिर उसमें ना तो कुछ बढ़ाया जा सकता ना कुछ घटाया जा सकता है। नष्ट होने का मतलब यह है, मान लीजिए कि एक गिलास पानी मेरे पास है, यदि वो एक गिलास पानी मैं आपको देता हूं तो वो एक गिलास पानी आपके होठों को तर कर देगा, आपकी जीभ को शीतल करेगा, आपके गले को तर करके, आपकी खुश्की को दूर करके आपके प्राण को बहाल कर देगा। आप में प्राण में ताकत आ जाएगी, तृप्ति आ जाएगी, एक तंदुरुस्ती आ जाएगी एक गिलास पानी से। अगर वो पानी मैं जमीन पर गिरा देता हूं तो वो पानी आपके किसी काम का नहीं है, वो पानी को मैंने नष्ट कर दिया। अब वो पानी किसी भी व्यक्ति की प्यास बुझा करके किसी के भी प्राण को नया नहीं कर सकता, किसी के भी प्राण को बहाल नहीं कर सकता, किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, किसी के गले की खुश्की दूर नहीं कर सकता, जीभ की सूखेपन को दूर नहीं कर सकता, होठों की पपड़ी को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पानी बजाय सही इस्तेमाल करने के नष्ट कर दिया गया। अब उसका कुछ नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ये बात आपको और मुझे समझाना चाहते हैं कि हम नष्ट होने से बच जाएं। नष्ट होने का मतलब होता है, यूहन्ना की इंजील गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा, लिखा है वहां पे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, परमेश्वर ने, ताकि जो कोई उस इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। नष्ट होने का मतलब होता है कि मृत्यु के बाद केवल दो ही जगह हैं, एक नरक, एक स्वर्ग। अगर व्यक्ति स्वर्ग गया तो अनंत काल के लिए विनाश होने से, नष्ट होने से बच गया। अगर व्यक्ति नरक चला जाता है तो नरक जाने के बाद उसको नष्ट हो जाता है और वहां पर से उसको बाहर निकालने का फिर कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं बचा, अब कुछ नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं नष्ट हो जाना। अब वो वहां चला गया है, वहां आग है, तड़पन है, जलन है, पीड़ाएं हैं, रोना, चीखना, चिल्लाना, बालों का नोचना, प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना है। अब वो प्रायश्चित और पश्चाताप नरक में किया जाने वाला रियलाइजेशन किसी काम का नहीं है। इससे पहले कि लोग अपने पापों से मन फिराएं, इससे पहले कि लोग अपने पापों से लौट आए, बच जाएं, और अगर वो मर गए तो वो नष्ट होने की जगह पे चले जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति मरने से पहले लौट आता है, अपनी डेथ से पहले लौट आता है, नष्ट होने से पहले वो प्रायश्चित करता है, पश्चाताप करता है, मन फिराता है उन पापों से, उन अधर्म अपराधों से, उन गुनाह के रास्तों से जो उसने परमेश्वर के खिलाफ किए हैं या परमेश्वर के विरुद्ध में वो चला है, उसकी नीति के विरुद्ध में, उसकी व्यवस्था के विरुद्ध में, परमेश्वर के व्यू के विरुद्ध में। परमेश्वर ने एक मार्ग तैयार किया है समस्त मानव जाति के लिए, चाहे कोई इसे स्वीकार करे या ना करे। अगर कोई ये कहता कि नहीं कुछ नहीं है, वहीं देख लेंगे, तो ठीक है, कोई बात नहीं, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। और ये वाली बातें मेरी नहीं है, मैं प्रभु यीशु मसीह की बातों को पढ़ करके बता रहा हूं बस। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। कोरोना वायरस के चलते बहुत सारे लोग मरे हैं देश दुनिया में। ये देश दुनिया के लिए एक ऐसी हिस्ट्री बन गई है कि मैं सोचता हूं कि जब तक मैं जीऊंगा मैं अपने नाती पोतों को बताऊंगा ये वाली बात, आप भी बताएंगे। हमसे पहले के जो लोग थे उन्होंने देश में जितने भी उतार चढ़ाव आए हैं, हम उसकी जानकारी हमें उनसे मिली है, अपने बाप दादाओं से, कि कैसी सिचुएशन रही, कैसे हालात रहे, देश किन किन परिस्थितियों से होकर के गुजरा है। ये जो 2020 का जो सन आया है, इसमें कोरोना वायरस के चलते हुए एक हिस्ट्री बन गई है जो आपके और मेरे पास है, हमारे माइंड में आ गई है। हम बहुतों को बता सकते, जो नई जनरेशन आएगी, जो अभी अपने होश में नहीं, जो बच्चे अभी हैं, जो बच्चे पैदा होंगे, हम उनको ही बताएंगे कि एक समय ऐसा भी आया था हमारे देश पर। नहीं बताएंगे क्या? अभी 15-20 लोग, कुछ लोग बताते हैं कि ट्रेन से मालगाड़ी के नीचे आकर के मर गए, कट गए वो लोग। आप क्या सोचते हैं वो कट गए ज्यादा पापी थे, ज्यादा अधर्मी थे, ज्यादा दुराचारी थे? क्या उनके गुनाह इतने ज्यादा हो गए थे कि परमेश्वर उनको बर्दाश्त ही नहीं कर सका? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दुनिया में से चला गया है उसके ऊपर टिप्पणी करने के लिए मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। मेरे पास उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है जो चले गए। हां, उनके पास मेरे लिए मालगाड़ियां भर भर के शिक्षा है जो अभी भी जिंदा है। उनको मैं समझा सकता हूं, उनको मैं बता सकता हूं, उनको मैं सिखा सकता हूं, उनको मैं
डाइवर्ट करने का प्रयास कर सकता हूं, उनको मैं एडवाइस दे सकता हूं कि पापों से मन फिराएं, इससे पहले कि जीवन हमारे हाथ से निकल जाए और हमें जाकर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़े। क्योंकि आदमी यहां पे नष्ट नहीं होता जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, नष्ट नरक में होता है सर्वदा काल के लिए। एवर लास्टिंग डेथ है और एवर लास्टिंग लाइफ है। याद रखें आप और मैं इस बात को। यहां पर कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को बता रहे थे कि कुछ लोग, प्रभु पिलातुस ने उनके अनुष्ठान के समय पे उनके बलिदान को, उनकी उन चीजों को जो वो अनुष्ठान के लिए लाए थे, उन्हीं चीजों के समय पे उसने उसको मार डाला। उनका लहू और वो अनुष्ठान की चीजें एक साथ मिल गई। क्या वो ज्यादा पापी थे कि वो उसी समय पे मारे गए, या वो लोग ज्यादा पापी थे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिनके ऊपर शिलोह का गुम्मट गिरा और 18 लोग दब करके मर गए। प्रभु यीशु मसीह लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो जल्दी चले गए, कम एज में चले गए, या इस बीमारी के चलते चले गए, ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा पापी थे। आप और मैं जीवित हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा धर्मी हैं। भजन संहिता की एक बात मुझे याद आ गई, वहां पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर धन्य है जिसने हमें जीवितों की धरती पर जीवित रखा है। और उसने हमें जीवितों की धरती पर जीवित इसलिए छोड़ दिया है मेरे प्रियो, कि आप और मैं अपने जीवन का मूल्यांकन कर सकें, हम इसे टटोल सकें, हम अपने हृदय को, अपने विचारों को, अपने जीवन को, अपनी रोजमर्रा की लाइफ को टटोल करके पता लगा सकें कि कहां फॉल्ट है मुझ में। अभी भी मेरे पास अवसर है रीराइट होने का, रीचेक होने का। अभी भी मेरे पास अवसर है, अभी भी मुझे मौका दिया। अगर आप जिंदा हैं तो मान लीजिए कि आपके पास मौका है अपने आप को सही करने का। अगर आप जीवित हैं तो मान लीजिए ये ग्रेस है परमेश्वर की ओर से, आपको एक दिन और दिया गया है कि आप आज ही अपने उन पापों से मन फिराएं जो अभी भी पाए जाते हैं। या दो प्रकार के प्रायश्चित बताए जा रहे हैं। पहला प्रायश्चित, मनुष्य अपने पापों से प्रायश्चित करे, पश्चाताप करे और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर उद्धार के लिए विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरा उद्धार करता है, जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया। ये पहला प्रायश्चित है। और दूसरा प्रायश्चित ये है कि जो उद्धार पाने के बावजूद भी कुछ लोगों में बैड हैबिट्स, बुरी आदतें, बुरी विचारधाराएं, बुरा व्यवहार, बुरा चाल चलन, बुरा तौर तरीका, बुरी डीलिंग्स अभी भी उनमें पाई जाती है। तो जो नया जन्म पाए हुए लोग हैं, यदि उनमें आदतन पाप हैं, हैबिचुअल सिंस जो होते हैं, बाय हैबिट जो किए जाते हैं, आदत पड़ जाती है ना किसी किसी को पाप करने की, जैसे पान की आदत होती है, तंबाकू की आदत होती है, बीड़ी सिगरेट की आदत होती है, शराब की आदत होती है। तो ये आदतन पाप होते हैं जो हो ही जाते हैं बाय हैबिट। तो बिलीवर्स में अगर इस प्रकार के, अगर कोई भी विश्वासी आज इस प्रकार की चीज से सफर कर रहा है और वो जिंदा है, तो मेरे प्रिय मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आज का दिन आपको देकर के, आज का दिन परमेश्वर ने आपको देकर के आप पर दया की है, आप पर अनुग्रह किया है कि आप उन आदतन पापों से बाहर निकल के आए, उस बुरी हैबिट से, बुरे एटीट्यूड से, बुरे कैरेक्टर से, बुरे चाल चलन से, बुरी संगति से निकल के बाहर आइए आप, और पश्चाताप कीजिए, मन फिराइए, कहीं ऐसा ना हो कि हम नष्ट हो जाएं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। फर्स्ट प्रीचिंग ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का पहला सुसमाचार प्रचार भी यही था। मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय 12 पद से 17 पद तक जब आप देखेंगे उसमें, तो वहां लिखा है ऐसा। मत्ती की किताब 3 अध्याय में जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सुसमाचार का प्रचार किया करता था। और वो 3 अध्याय के 2 पद में ऐसा लिखा है, मत्ती की किताब गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2, जॉन द बैप्टिस्ट क्या कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बहुत सारे लोग स्वर्ग के राज्य को पाने के लिए अपना घर छोड़ देते हैं, पति पत्नी बच्चों को छोड़ देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, संसार से अलग हो जाते हैं, अपनी जिम्मेवारियों से भाग जाते हैं, या किसी भी प्रकार से वो निकल जाते हैं देश दुनिया में स्वर्ग ढूंढने के लिए। धन्य हैं वो लोग जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, स्वर्ग खुद चल करके आपके पास आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आया है। क्या बेहतरीन बात है ये। लोग स्वर्ग राज्य ढूंढने के लिए, स्वर्ग राज्य पाने के लिए छोड़ देते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने से स्वर्ग हमारे पास खुद चल करके आ गया।
यूहन्ना सुसमाचार का प्रचार करता था, लोगों को प्रभु के बारे में बताता था, मन फिराव की बात बताता था, प्रायश्चित की बात बताता था, पश्चाताप की बात बताता था। यूहन्ना को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया राजा हेरोदेस के द्वारा, उसको जेल में डाल दिया गया। जब उसको जेल में डाला तो यीशु मसीह तक भी यह खबर पहुंची कि वो जो पापों से मन फिराव का प्रचार करने वाला प्रचारक जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, उसको उठा करके जेल में डाल दिया गया है। जेल में डालने का मतलब यह था, शैतान ने यह प्रयास किया था कि यूहन्ना को उठा करके जेल में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि ये यूहन्ना ऐसी बांसुरी थी कि ये एक ही राग अलापता रहता था, एक ही राग बोलता रहता था कि मन फिराओ, पापों से लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो कि तुम्हारे नाम जीवन की किताब में लिखे जाएं, तुम्हें नरक से बचाया जा सके। जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास ये खबर पहुंची, 4 अध्याय मत्ती की किताब 17 पद में लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जब यूहन्ना को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया सुसमाचार प्रचार के कारण से, तो यूहन्ना को दोबारा से सुसमाचार प्रचार करने का अवसर फिर कभी नहीं मिला। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको इस बात का पता है कि फिर जेल में ही उसकी हत्या कर दी गई थी, जेल ही में उसकी हत्या कर दी गई थी। और प्रभु यीशु मसीह अपनी दूरदृष्टि से इस बात को समझ गए थे कि अब यूहन्ना जेल से बाहर नहीं आएगा। अब जो मोर्चा यूहन्ना ने संभाल रखा था, जो जिम्मेवारी यूहन्ना के ऊपर थी, सुसमाचार प्रचार की, पापों से मन फिराव के सुसमाचार की, जगत के उद्धार के सुसमाचार की, पापियों के उद्धार के सुसमाचार की, खोए हुए के ढूंढने के सुसमाचार की, बहके और भटके हुए लोगों को अपने पिता परमेश्वर के पास ले आने के जो सुसमाचार की जिम्मेवारी यूहन्ना के पास थी, वो जिम्मेवारी प्रभु यीशु मसीह ने संभाल ली तुरंत। प्रभु यीशु मसीह को परमिशन नहीं लेना पड़ी किसी से। प्रभु यीशु मसीह को इस जिम्मेवारी का एहसास अपने अंदर से ही था। वो इस जिम्मेवारी के एहसास के साथ ही पैदा हुआ था। प्रभु यीशु इसी जिम्मेवारी के एहसास के साथ पैदा हुआ था। उन्होंने तुरंत ये मोर्चा संभाला और यीशु मसीह की फर्स्ट प्रीचिंग यही थी, पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट आया है। यहां प्रभु यीशु मसीह फिर से लूका की किताब 13 अध्याय में फिर यही बात लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि जो लोग मर गए, प्रियो धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, उनके ऊपर डिस्कस मत करो, ज्यादा पापी थे, ज्यादा बुरे थे, ज्यादा खराब थे, वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। ये बातें बोलने का मतलब है मूर्खतापूर्ण बातें हैं ये। जो चला गया उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं, जो हैं उन पर डिस्कशन किया जा सकता है, जो हैं उनको समझाया जा सकता है, जो हैं उनको मार्गदर्शन किया जा सकता है, जो हैं उन्हें समझा बुझा करके परमेश्वर के मार्ग पर चलाया जा सकता है, लेकिन जो चले गए उनको नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये मत सोचो कि वो ज्यादा पापी थे। आप अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? आप जीवित हैं तो इसका मतलब आपके पास अवसर है कि आप जीवते परमेश्वर के पास लौट आए। प्रभु यीशु के नाम से आप अपने पापों से क्षमा प्राप्त करें, मन फिराओ, वरना तुम ऐसे ही नष्ट हो जाओगे। नीति वचन की किताब उसका 4 अध्याय 23 पद निकालिए मत, आप जानते हैं इस बात को, मैं बोल रहा हूं, पढ़ दिया फिर लिख लीजिए आप। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23, नीति वचन की किताब 4 अध्याय 23 पद में लिखा कि सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि तेरे जीवन का मूल स्रोत यही है। प्रभु यीशु ने भी कहा कि मन ही है जिसमें से सारी बातें निकलती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो आज परमेश्वर की आत्मा ने सुबह मेरे मन में डाली। मैं बहुत सारी बुरी आदतों के साथ अपनी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ। मैं बहुत सारी दुराचारी, व्यभिचारी, अशुद्ध दृष्टिकोण के साथ अपनी मां के गर्भ से पैदा थोड़ा हुआ, मैं उनको लेके थोड़ा आया। उनमें से बहुत सारी बातें तो मैंने संसार से ही ली, मैंने यहीं से आके ली। मैं ये बात सोच रहा था, परमेश्वर का आत्मा मेरी अगुवाई कर रहा था कि जब तुम बहुत सारी पाप की बातों को, बुरी भावनाओं को लेकर के पैदा नहीं हुए तो उनको लेकर के मरने तक के मरो भी मत, उनको लेके मत मरो, उनको छोड़ के मरेंगे हम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पापों से मन फिराएंगे, अपनी बुरी चीजों को त्याग देंगे, उन तमाम अशुद्धताओं को त्याग देंगे, इससे पहले कि हमारी मौत का दिन नजदीक आ जाए। अगर हम बुराई को लेकर के पैदा ही नहीं हुए तो बुराई को लेकर मरे भी क्यों फिर हम? हालेलुया। बेहतरीन बात, ये डिवाइन पॉइंट्स है जो परमेश्वर का आत्मा बताता है। परमेश्वर के आत्मा ने ये बात मेरे अंदर ये प्रभाव डाला, जब तुम बुरी आदतों को, बुरी संगतियों को, बुरी चीजों को लेकर के पैदा ही नहीं हुए तो उनके साथ मरना क्यों?
जीते जी छोड़ दो उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ और छुटकारा पाओ इन चीजों से, और नए जीवन की आस प्रभु यीशु मसीह में रखो। प्रभु यीशु मसीह में नए जीवन के प्रमाण को प्राप्त कर लो। बहुत बढ़िया बात है, और मेरा ये विश्वास है कि सुनने वालों को जरूर अच्छी लगेगी और आशीष की बात है ये। अगर आप बुरी चीजों को लेकर के पैदा नहीं हुए तो अपने अंदर एक प्रण कर ले, आज निर्णय ले लें कि मैं बुरी चीजों को लेकर के मरूंगा भी नहीं, इनको छोड़ के ही मरूंगा। फिर मैं, अगर मैं परमेश्वर के पास से इन बुरी चीजों को लेकर के नहीं आया तो मैं संसार से इन बुरी चीजों को लेकर के परमेश्वर के पास जाऊंगा भी नहीं, ताकि नष्ट ना हो जाऊं। अब अगर आप जिंदा हैं, आप जीवित हैं, परमेश्वर ने आपको जीवित छोड़ दे, तो अब क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? अब आप, फैसला हमारे हाथ में है। लूका की किताब 13 अध्याय के 1 पद से 5 पद के बीच में, या नष्ट हो जाएं या जीवन पाएं, फैसला मेरा है। परमेश्वर का कोई फैसला नहीं। मेरे जीवन के विषय में परमेश्वर कोई फैसला नहीं करेगा कि मुझे नरक के रास्ते का चुनाव करना है कि स्वर्ग के रास्ते का, मुझे विनाश का चुनाव करना है या इटर्नल लाइफ का। ये तो मेरा चुनाव है, मेरा निर्णय है। ठीक वैसे ही सेकंड पॉइंट, वाई वी आर हियर, क्यों छोड़ दिए गए हम इस पृथ्वी पर, क्यों हैं अभी भी आप और मैं, ये आपको और मुझे सोचना है। फिर से गेंद आपके पाले में आ गई, फिर से क्वेश्चन आपके पास पहुंच गया, फिर से सवाल आपके पास पहुंच गया, क्यों हैं आप यहां जिंदा? अपनी मनमानी करने के लिए, अपने स्टाइल से जीने के लिए, अपने विचारों को पूरा करने के लिए, अपनी ही ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपने मनोरथों को प्राप्त कर लेने के लिए, हायर एजुकेशन पा लेने के लिए, हायर स्टडी के लिए, हायर स्टेटस अपना बना लेने के लिए। बुरा नहीं है, ये बुरा नहीं है, लेकिन आप इसी बात के लिए जिंदा नहीं है, याद रखिएगा। आप और मैं इसलिए छोड़ दिए गए कि हम रियलाइज करें, मूल्यांकन करें अपने जीवन का कि मुझे वास्तव में कैसे जीना चाहिए, मुझे कहां होना चाहिए परमेश्वर के साथ, किस लेवल पर होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर किसी भी पापी, दुराचारी, व्यभिचारी, अशुद्ध और दुष्ट जन के मरने से प्रसन्न नहीं होता। बिल्कुल नहीं चाहता परमेश्वर ये वाली बात, कभी भी नहीं चाहता वो ये वाली बात। मेरे साथ निकालिए आप दूसरा पतरस 3 अध्याय 9 पद, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 क्या लिखा है? पतरस, संत पतरस, प्रेरित पतरस इस बात को कहते हैं, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। जल्द आने की प्रतिज्ञा भी है प्रभु यीशु मसीह की कि मैं जल्दी आने वाला हूं। जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, जैसा कुछ लोग समझते हैं कि अभी तो प्रभु आए नहीं, चलो कुछ और भी कर लिया जाए, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में परमेश्वर प्रभु धीरज धरता है, इसलिए जल्दी नहीं आ रहा है आने में, इसलिए जल्दबाजी नहीं कर रहा है, इसलिए धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। अगर वो अभी आ गया ना तो सैकड़ों असंख्य लोग नाश हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके साथ जाने के लिए, उसके साथ रहने के लिए मेंटली, हार्टली, स्पिरिचुअली, फिजिकली प्रिपेयर नहीं है, तैयार नहीं है। हम अपनी अपवित्रता की हालत में पवित्र परमेश्वर के साथ कभी नहीं रह सकते। इसीलिए परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है कि रियलाइज करो, सोचेत करो कि तुमने क्या क्या अपने जीवन में भले काम करना छोड़ दिए हैं, कौन कौन सी आज्ञाओं को आपने नेगलेक्ट कर दिया है, उनको अनदेखा कर दिया है और आप अपनी ही धार्मिकता स्थापित करने में लग गए। पतरस ये समझाने का प्रयास कर रहा है, अगर वो नहीं आया है तो धन्यवाद करो कि प्रभु अभी तक आप नहीं आए, बड़ी मेहरबानी, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग आपके साथ जाने को तैयार नहीं है, अभी भी नाश हो जाएंगे। लिखा है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, परंतु यह है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसका अर्थ यह है कि अब के दिन तक तो सबके पास मन फिराव का अवसर नहीं था, अब तक तो सबके पास मन फिराव का समय पहुंचा ही नहीं था, तो इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। ऐसा लिखा है बाइबल में कि जब परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का, जगत के उद्धारकर्ता का सुसमाचार सारी पृथ्वी पर प्रचार कर दिया जाएगा और सब जातियां उसके बारे में सुन लेंगी, तब वो आ जाएगा। वो बचाना चाहता है, वो नहीं चाहता कि लोग अपनी केयरलेसनेस की हालत में उसे मिलें, अपनी लापरवाही की हालत में उसे मिलें और वो उसको लोगों को नाश करना पड़ जाए। बिल्कुल नहीं चाहता वो ये वाली बात। वो चाहता है कि लोगों को अवसर मिलना चाहिए पापों से मन फिराव का।
लोगों को अवसर अवसर दे रहा है। देर से आने का मतलब पता है क्या है? अवसर। जो मर गए उनके हाथ से अवसर ले लिया गया, जो जिंदा है आपको अभी भी अवसर है। मूल्यांकन करें अपने जीवन का, सोचेत करें कि आप कहां हैं और कहां आपको नहीं होना चाहिए जीवन में और कहां आपको होना चाहिए। मेरे साथ निकाल लीजिए यहेजकेल की किताब, उसका 33 अध्याय 11 पद। इजकेल चैप्टर 33 वर्स 11। यहेजकेल चैप्टर 33 वर्स 11 लिखा है, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध। परमेश्वर कह रहा है अपनी शपथ खा करके, कह रहा है मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर पापियों के मरने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता साहब। लोग अपने पाप की दशा में मर जाएं, लोग अपनी दुष्टता की दशा में मर जाएं, लोग मन फिराए बिना मर जाएं, परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो पापों से मन फिराए बगैर मरेगा वो नरक में नाश कर दिया जाएगा। और परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी सृष्टि का उत्तम स्वरूप जो है मनुष्य किसी भी प्रकार से नाश हो जाए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता। लिखा है कि मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। दुष्ट अपनी दुष्टता के मार्ग को छोड़ दे, अनज्ञाकारी अपनी अनज्ञाकारिता के मार्ग को छोड़ दे। विद्रोह करने वाले, परमेश्वर को धोखा देने वाले लोग परमेश्वर को धोखा देना बंद कर दे। उसको उसका समय उपयुक्त समय सही ईमानदारी से दें। उसको आप उसका पैसा ईमानदारी से दो, उसको आप उसका आदर ईमानदारी से दो, उसको आप उसकी महिमा ईमानदारी से दो। जो कुछ परमेश्वर का आपके जीवन में बनता है उसको समय के अनुसार ईमानदारी से देते रहो। लिखा है कि मैं दुष्ट के मरने से बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता, मैं चाहता हूं कि वो अपने बुरे मार्ग से फिरकर जीवित रहे, जिंदा रहे, नाश ना हो जाए, अनंत काल के लिए जिंदा रहे मेरे साथ स्वर्ग में, नरक में जाकर के सदा के लिए नष्ट ना हो जाए। परमेश्वर धीरज धरे हुए हैं। प्रियो, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि लौट आइए, क्योंकि लौट आने और शांत रहने ही में हमारी भलाई है। जो हमसे पहले मर गए, जो इस कोरोना वायरस के चलते मर गए, जो किसी एक्सीडेंट में मर गए, किसी भी महामारी में मर गए, वो हमसे ज्यादा पापी, हमसे ज्यादा दुराचारी, हमसे ज्यादा अधर्मी नहीं थे। हम जिंदा इसलिए हैं कि हमें मौका मिला है, इसलिए जिंदा नहीं है कि हम पवित्र हैं। मौका इसलिए दिया गया कि हम पर दया हुई और अभी भी अवसर हमारे हाथ से लिया नहीं गया है। सुचेत करिए आप इस बात के लिए। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो मर गए उस बात को भूल जाओ, तुम जिंदा हो, इस बात पर विचार करो कि तुम्हें पापों से मन फिराने की आवश्यकता है। योना नबी की किताब, जोना चैप्टर 3 वर्स 10। योना, होशे, योएल, आमोस, योना, माइनर प्रोफेट्स में आता है, ये छोटे नबियों में। योना नबी 3 अध्याय 10 पद। 3 अध्याय 10 पद याद रखिएगा, ये मेमोरी वर्स बन जाना चाहिए आपके और मेरे लिए। ये जोना चैप्टर 3 वर्स 10, योना नबी की किताब, छोटे नबियों में से, माइनर प्रॉफिट्स में से, 3 अध्याय 10 पद। क्या लिखा है? परमेश्वर क्या कहता है कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, पापों से मन फिराव के बाद, प्रायश्चित कर लेने के बाद, उनके व्यवहार को, उनके एटीट्यूड को, उनके चाल चलन को जब परमेश्वर ने देखा कि वे अपने कुमार्ग से, अपने दुष्टता के मार्ग से, अधर्म अपराध गुनाह के मार्ग से, आदतन पापों के मार्ग से, कठोरता कड़वाहट के मार्गों से, विरोध विद्रोह के मार्गों से, दुश्मनी के मार्ग से लौट आए हैं, फिर रहे हैं, लौट रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, वापस परमेश्वर के पास उसके वचन पर आ रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी कि कोई नाश ना हो बल्कि सब अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। महिमा दें आप इस परमेश्वर को, कितना ख्याल रखता है आपका। तुरंत आ जाता तो बहुतों को मार डालता, नहीं आ रहा है तो अभी भी अवसर आपके और मेरे पास है कि हम जीवित रहें, उसके आने तक और अनंत काल में प्रवेश कर जाएं।
अनंत काल के लिए नाश होने से ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत काल में प्रवेश करें। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको फिर ना किया परमेश्वर ने। फिर परमेश्वर ने ना किया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं कि जो नष्ट हो गए, जो चले गए, जो मर गए, उनके ऊपर चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। जो बचे हैं उनकी चिंता करिए, उनकी चिंता करिए। मैं जब छोटा था, मैं हमारे होम टाउन में, हमारे पैतृक गांव में जब कोई गुजर जाता था तो लोग समझाया करते थे ये वाली बातें कह के कि चलो छोड़ो, जाने दो, जो चला गया उसको छोड़ दो, जो जिंदा है उनकी फिक्र करो, उनकी परवाह करो, उनके पालन पोषण में लग जाओ, उनकी देखभाल में लग जाओ। जो है, जो चले गए, उनको कब तक रोते रहेंगे हम? जो है उनकी परवाह करो कि वो नाश ना हो जाए, वो मारे ना जाए, वो हलाक ना हो जाए, पैरिश ना हो जाए। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे, संभाल के रखे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आप लोगों के लिए। पिता, मेरी दिल से प्रार्थना है कि आज का वचन इनके हृदयों में जड़ पकड़ने पाए और 100 गुना फलदायक बन जाए, और ये उद्धार का संदेश इनमें से होते हुए सैकड़ों तक पहुंच जाए। और आज की बात पवित्र आत्मा जी आपकी सहायता से हमारे जीवन को बदल दे। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, यदि कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, परेशानी में है, ये आज अभी और इसी वक्त चंगा कर दिया जाए, इसकी तकलीफें दूर की जाए। प्रभु जी, इसके जीवन में प्रभु आप ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें, ऐसा मार्ग तैयार करें कि लंगड़ा भटक ना जाए बल्कि भला चंगा हो जाए। इनकी शुद्धि लें, इनकी प्रार्थनाओं के उत्तर दें, और प्रभु जी इन्हें अपनी महिमा से महिमा में चलाएं। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जब परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे, आप अपनी गवाही लिख करके भेजना ना भूलें। कृपया करके आप 2 लाइनें अपनी गवाही में जरूर लिखें यहाँ पे अगली बार, कि पिछली बार आपके लिए प्रार्थना की गई थी और परमेश्वर ने कौन सा भला काम आपके जीवन में किया। आज की शिक्षा से आपने क्या सीखा है, आप ये वाली बातें भी सामने लिख करके लोगों को बता सकते हैं, कह सकते हैं, ताकि दूसरों को भी उत्साह मिले, हौसला मिले कि लोग बदल रहे हैं, हृदय परिवर्तित हो रहे हैं, मन मिजाज बदल रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे और संभाल के रखे। शालोम ऑन यू। जय मसीह। तो ऐसे है ना फोटो